नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा तथा नागर विमानन विभाग के सृजन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस वर्ष 1 जुलाई के प्रभाव से राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों का डीए 5% बढ़ाने का हुआ फैसला। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर राज्यसभा में चर्चा जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाली पीढ़ियों को वंदे मातरम के महत्व और गौरव को समझाने के लिए चर्चा है जरूरी। और बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने पर एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 3 नए विभागों युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा तथा नागर विमानन विभाग के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा कला संस्कृति और युवा विभाग का नाम बदलकर कला और संस्कृति विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। 3 नए विभागों का गठन किया गया है। ये विभाग हैं, पहला है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग जिसमें शिक्षा संबंधी कार्यों को अलग करते हुए, और तीसरा है सिविल विमानन विभाग। इन तीनों विभागों के अलग से गठन की स्वीकृति दी गई। श्री चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम निदेशालय और बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के राहत भत्ते में 5% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से लागू होंगी। अष्टम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान के संबंध में। इसी प्रकार से पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महंगाई भत्ता एवं राहत के भुगतान की स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। साथ ही मंत्रिमंडल ने युवाओं के कौशल विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। इसका संचालन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से किया जाएगा। कैबिनेट ने आज कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा जारी है। चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम देशभक्ति, बलिदान और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि संसद में वंदे मातरम पर चर्चा से आने वाली पीढ़ियां इसके महत्व और गौरव को समझेंगी। वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम का नारा बनाया था। श्री खड़गे ने कहा कि वंदे मातरम गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब आया जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया था। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी है।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR लागू करने के कारणों को सदन में रखना चाहिए। सरकार को चुनाव आयोग से कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है कि SIR एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है। भाजपा के संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्ष हाल ही में संपन्न बिहार चुनाव में भारी हार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए SIR का मुद्दा उठा रहा है। संविधान की धारा 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करती है कि वह बिना किसी भय और लालच के अपना मतदान कर सके और सही व्यक्ति को चुन सके। चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य भी वही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हों, आज भी SIR की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जी तो पिछले 3 महीनों से केवल वोट चोरी, SIR उसी तक अपने आप को सीमित रखने का काम करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वामपंथ उग्रवाद को अगले वर्ष मार्च महीने तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार इस समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के सफल मार्गदर्शन में 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का सफाया हो जाएगा। पहले की सरकारें राज्य की समस्या मानती थी इसको, जिसके कारण केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद पर न कोई ठोस नीति अपनाई, लेकिन मोदी सरकार ने वामपंथी के खिलाफ एक समग्र और प्रभावी ठोस नीति बनाई है। केंद्र सरकार ने कालाबाजारी, जमाखोरी और गुणवत्ता उल्लंघन पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के तहत पिछले 7 महीनों में उर्वरक डीलरों को 12,814 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने ये जानकारी दी। 1 अप्रैल से लेकर के अभी 28 नवंबर तक ब्लैक मार्केटिंग में शो कॉज नोटिसेस जो हैं वो 5058 हुए, FIRs लॉन्च्ड इज 442 और लाइसेंसेस कैंसल्ड इज 3732। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, जदयू सांसद संजय झा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल और अन्य NDA सांसद उपस्थित थे। बैठक के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत के लिए NDA सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार करने पर जोर दिया। देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। बैठक के बाद जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री ने NDA को बधाई दी। बिहार के जीत पर उन्होंने पूरा NDA को बधाई दिया। प्रधानमंत्री जी का खुद का कार्यक्रम लगातार बिहार में रहा। चुनाव के समय में दोनों बजट में जो प्रधानमंत्री जी ने सहयोग किया बिहार का, उसका प्रभाव था, इसलिए NDA के सारे साथियों ने उनका स्वागत भी किया। और उन्होंने नीतीश कुमार जी की भी चर्चा की प्रधानमंत्री जी ने, कि आज मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में अभियान में पूरे सबको लेकर के चले, उसी का रिजल्ट है जितना बड़ा मैंडेट हम लोगों को मिला है।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बैठक में एनडीए के घटक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। बैठक विशेष इसलिए भी यह बैठक थी क्योंकि बिहार का चुनाव हुआ और बिहार के चुनाव में जो बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो इस बात को लेकर हम सब लोगों ने उनको बधाई दी, उनका सम्मान किया, स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि कई जगहों पर थाना प्रभारियों की मिलीभगत से बालू तस्करी की शिकायतें मिल रही हैं। दोषी पाए जाने पर ऐसे अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिस थाना क्षेत्र के अंदर ये कारोबार हो रहा है उस थाना प्रभारी पर गृह विभाग कार्रवाई करे। हमने अपने विभाग के जो इंस्पेक्टर जिसकी जिम्मेवारी उस क्षेत्र में है स्पष्टीकरण लेकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं है। श्री सिन्हा ने कहा कि जो भी व्यक्ति अवैध बालू के कारोबार की जानकारी देगा उसका नाम और पहचान गुप्त रखते हुए 10,000 रूपये का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन से मिट्टी व्यक्तिगत कार्यों के लिए ले जाता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य में वृहद खनन अभियान की शुरुआत होगी जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वृहद खनन की ओर हम बढ़ रहे हैं। वृहद खनन बिहार के अंदर पहली बार जब से सेवा का अवसर मिला उस समय से शुरू हुआ। ये रोजगार का अवसर ही नहीं देगा, उद्योग धंधे लगाने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। आज हमारा मैग्नेटाइट आयरन का जो जमुई के अंदर हम करने जा रहे हैं, ये वहाँ का जो इंडस्ट्रीज वाले को हम आमंत्रित करेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वातावरण बनेगा। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज दूसरे दिन भागलपुर जिले का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वैशाली जिले के हाजीपुर लालगंज मुख्य मार्ग पर कंचनपुर धनुषी गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। मुंगेर जिले के पूरबसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत काली ताजिया वार्ड संख्या 24 में पुलिस ने छापेमारी कर नकली सिगरेट बनाने की एक फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से लगभग 50 लाख रुपए मूल्य के सिगरेट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा तथा नागर विमानन विभाग के सृजन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस वर्ष 1 जुलाई के प्रभाव से राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों का डीए 5% बढ़ाने का हुआ फैसला। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर राज्यसभा में चर्चा जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाली पीढ़ियों को वंदे मातरम के महत्व और गौरव को समझाने के लिए चर्चा है जरूरी। और बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने पर एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।